हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और आपको आगे भी मेरी स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो आप लोग मेरे चैनल्स में जाकर कमेंट्स किया करें। यार, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, सुन लेते हो तो आप लोग कमेंट्स किया करें। तो चलिए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है लव ऑफ वेम्पायर अकेडमी। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जब सारे कपल्स होते हैं वो शिकार पर निकलते हैं सियोल में, और अब आगे और उनमें से एक जो पर्सन को जो वो उसकी गर्लफ्रेंड होती हैं, वेम्पायर जो होती है, यानी जो वेम्पायर रहती है, वो उसको एक पर्सन को बाहर निकाल कर बोलती हैं जो भी है सामने आए, नहीं तो उन सब लोगों को मार दे, वो जान से मार देगी। जो भी ह्यूमन को वो केज में बंद करके रखते हैं अपने उसके साथ ही और वो अपने साथ ही जो उसके भी रहते हैं वो अपने साथियों को बोल देती है और कहती है ज़रा सा भी देर नहीं लगेगी उनका ब्लड पीने में। अपने साथियों को बोल देती है और इससे जैसे शुगा वापस से हमारा मारने वाला है, तभी जीके ना जो होता है वो वापस से उसको रोक देता है। और यहाँ पर जो वी और जिमिन होती है उसको नहीं पता कि शुगा एंड जेके भी है, और ना ही शुगा एंड जेके को। तो वापस से आते हैं। हाँ, तो वह लड़की बोलती है कि बाहर आएँ। वह काउंट करना स्टार्ट कर देती है 3, 2, 1 और कि तभी सारे लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जिन आने वाली होती है वो अपने पावर से देख लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो पावर्स होती हैं वो रॉयल फैमिली से होती हैं। तो वो अपनी फैमिली को नहीं बल्कि और भी हैं, तो वो अपनी आँखें से देख लेती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और वो अपनी पावर के ज़रिए सारी चीज़ों को महसूस कर लेती है कि उस डार्क फॉरेस्ट में हो रहे सारी चीज़ों को वो देख लेती है। वो नहीं जाती और इधर ही, और वो रुक जाती है, और जो सारे लोग होते हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं और सब के सब फँस चुके होते हैं। तभी जो लड़की होती है यानी उस ग्रुप की लीडर, वो कहती है ओह, यहाँ तो रॉयल फैमिली के लोग हैं। और जेको को देखकर बोलती है ओह, लगता है क्वीन अब सारे काम अपने खुद के गार्ड से ना बोलकर मोराई को बोलती है। और इतना कहकर वह जेको और शिका को इतना तेज अपने डेगर से मारती है कि वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। डेगर से मारती हैं वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। और जब वी एंड जिमिन यह देखती है तो वह उन लोगों के पास जैसे ही जाने वाली होती है कि वह लेडी उन दोनों के बालों को खींचकर दूसरी तरफ फेंक देती है। और जब आरएम, जिन, शुगा एंड जेके यह देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं वी एंड जिमिन है, तो उस लेडी के साथ जो रहते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस से अपने लीडर के पास लाकर चारों को फेंक देते हैं। और यह सब नज़ारा जिन जो होती है वो पेड़ के नीचे छुपकर देख रही होती, और वह लेडी तभी बोलती हैं कि इस फुल मून की नाइट को तुम सब मारे जाओगे। और इतना कहकर वह हंसने लगती है। वह अपने सारे ग्रुप मेंबर को बोलकर उन लोगों की, हाँ तो मैं कहाँ थी, हाँ तो वो कहती है कि आज कि जो कि उन लोगों के जो ह्यूमन केज होते हैं उनको ख़त्म करने का ऑर्डर देती, और वह फिर इन सबको बोलती है कि बोलती और सीधा आरएम के पास आकर खड़ी हो जाती और कहती कि स्टार्टिंग वो रॉयल फैमिली से करेगी। और वो अपना डेगर निकाल कर सीधा आरएम के गले पर रख देती है। और जैसे ही आरएम के गले को कट करने वाली होती है, तुरंत जिन वहाँ आ जाती है और उस लेडी से बोलती है और कहती है हेलो डार्लिंग। और इतना कहकर वह अपने नेल्स को सीधा ना उसके गले में घुसेड़ देती। और जब उसके जो ग्रुप में मेंबर्स के जो लोग होते हैं या देखते हैं कि उसकी लीडर मारी जा चुकी है, तो वह तुरंत उन सबको हार्म करे इससे पहले कि वह सब लोग जितने भी वेम्पायर्स पर अटैक कर देते हैं। जितने भी वेम्पायर्स होते हैं, हमारी जिमी, शुगा, ये सब होती है ना, वो उन सब पर अटैक कर देते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर बस ना सिर्फ ब्लड के स्ट्रेन होते हैं और कुछ नहीं, और सारे लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि सारे लोग इतने ज़्यादा डेविल हो जाते हैं ना कि वहाँ का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना हो जाता है। और फिर उन ह्यूमंस को देखते हैं जो कि काफ़ी डरे होते हैं। इन लोग को देखकर वो लोग ना काफ़ी डर जाते हैं, और उनमें से कई लोग जो होते हैं ना वो बेहोश भी हो जाते हैं। तभी जिन बोलती है अब हमें इन सबको उनके प्लेस पर छोड़ देना चाहिए, तो उनकी याददाश्त को इरेज़ कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो
उस सब पर हाँ, वो जितने लोग होते ना, वो उन सब पर हाँ में सिर हिला देते हैं और वी अपने पावर से एक मैजिक करती हैं जिसमें से मतलब एक खुशबू निकलती है और वो सारे लोग उस खुशबू को जैसे ही मतलब सूंघते हैं वो सीधा बेहोश हो जाते हैं। एंड तभी शुगा उन सबको अपनी पावर के ज़रिए उनके घरों में भेज देता है। और अब हमें नेक्स्ट देखते हैं कि शुगा एंड जेके, जेके जो होता है वो मतलब इंजर्ड हो जाता है, उसको चोटें भी आई होती। तभी वी एंड जिमिन वहाँ आ जाती है और कहती है तुम, तो इस पर शुगा बोलता है कि हाँ, वो यहीं पर मतलब शिफ्ट हो गया है और वो पास में ही उसका एक छोटा सा घर है। तो अब आरएम अंजिन शुगा जेके जो सब लोग होते हैं, तो जो आरएम होता है वो उन सबसे बोलता है कि ठीक है चलो मेंशन चलते हैं। एंड उनके लिए मतलब एक कमरे को रेडी कर दिया जाता है और वो सब घर आ जाते हैं, मतलब मेंशन आ जाते हैं। तभी मतलब जो जिमिन होती है वो शुगा के वुंड्स को हील कर देती है अपने पावर के ज़रिए, और जो वी होती है वो जेके के वुंड्स को मतलब हील कर देती है। और हमें दिखाए जाते हैं कि वो लोग इसी तरह बैठकर आज की इस टायर्ड भरी रात को देखकर बोलते हैं कि अब हमें अपने रूम की ओर जाना चाहिए, और वो जाने लगते हैं अपने अपने रूम। मतलब जेके और वी के साथ जो हमारी वी होती है वो अरे जेके के साथ चली जाती है, और जो शुगा होता है वो जिमिन के साथ चला जाता है। और जैसे ही वो लोग ना कमरे में एंटर होते हैं कि वो तुरंत अपने अपने बॉयफ्रेंड को एक दूसरे को मतलब पागलों की तरह किस करने लगते हैं। और इतना ज़्यादा वो लोग एक दूसरे को अच्छे से किस कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोग को मतलब कॉलेज छोड़े काफ़ी साल हो गया होता है। टाइम मतलब जो होता है पास पीरियड का जो टाइम होता है वो बहुत ही जल्दी बीतता है। तो इंसानों की मतलब दुनिया से काफ़ी तेज़ मतलब उन लोग की जो वर्ल्ड होती है वहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो उन लोग का जो टाइम पीरियड था वो मतलब काफ़ी सालों का हो गया था, तो वो एक दूसरे को ना सीधा किस करने लगते हैं और पागलों की तरह किस कर देते हैं। और किस करते करते जो हमारे दोनों कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को मतलब बेड की तरफ पुश करते जाते हैं। और वहीं जो हमारे वी होती है वो जेके को अच्छे से किस कर लेने के बाद जेके से वी बोलती है कि वह अब से पहले मतलब अब ना और भी ज़्यादा वो हैंडसम हो चुका है। और वी को जेके जो होता है वो वी को देखकर बोलता है कि हाँ वो भी मतलब पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं और अब उन्हें शादी कर लेना चाहिए। तो इस पर जेके बोलती है शादी, बट इसने इतने सालों में उसका बॉयफ्रेंड हुआ, तो तभी वी कहती है उसने इतने सालों में बस उसी के बारे में सोचा है। उस पर जेके बस अपनी बाहों में उसको ना भर लेता है। और हम देखते हैं कि यही सारी बातें जो जिमिन होती है ना वो शुगा को भी बोल देती है, और इसी तरह हमारा जो होता है मतलब ये दिन पूरा ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और सारे लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्लड को एंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। और आरएम एंड दिन शुगा एंड जेके की ओर फेस करके आरएम कहता है कि अब आगे क्या करने का इरादा है। तो तभी जिमिन और वी बोलती है डैड, तो उसके फादर्स बोलती है ओके, तो अब मैं नहीं बोलूँगा। तो शुगा बोलता है कि वह जिमिन से मैरिज करेगा और उसको हमेशा खुश रखेगा। एंड जेके भी यही बात आरएम एंड जिन को बोलता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि वो चारों बहुत खुश होते हैं। और अब हम सीधा वी एंड जिमिन की मैरिज वाले दिन को देखते हैं। मतलब यहाँ से जो हमारा टाइम होता है वो काफ़ी स्किप हो जाता है। वो लोग ना ऐसे ही मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, डेट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो उन लोग का टाइम ना ऐसे स्किप करके ना डायरेक्ट शादी वाले दिन दिखाया जाता है। तो मैरिज वाले दिन जहाँ पे वैम्पायर क्लैन्स के सारे मेंबर्स को मतलब रॉयल फैमिली के लोग से इनविटेशन दिया जाता है एंड वी जिमिन को अच्छे से रेडी किया जाता है। और यह काम जो होती है ना वो जो जिन होती है ना वो खुद करती है, अपने दोनों बेटियों को मतलब अच्छे से तैयार करती हैं। और वहाँ का जो सारा प्रोसेस होता है ना मतलब फॉरेस्ट की जो सारी तैयारी करनी होती है, मतलब सजावट का जो काम होता है वो आरएम करता है। लेकिन थोड़े बहुत जो वेम्पायर्स होते हैं ना, तो वेम्पायर्स के कुछ मतलब रॉयल फैमिली से आरएम बिलोंग करते था, बट वहाँ उसके ना कुछ गार्ड्स होते हैं, कुछ सेक्रेटरी होते हैं जो कि मिलकर वो जो डार्क फॉरेस्ट रहता है ना उसको अच्छे से वो लोग मतलब तैयार कर देते हैं कि देखने में कि ये जो मतलब
फॉरेस्ट है वो एक खूबसूरत सा लगे, ब्यूटीफुल सी जगह लगे, ये ना लगे कि यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा है। तो आर्यन ना वो काम कर रहा होता है। और अब हम सीधा मतलब शुगा और जेके को देखते हैं, और जो कि एक ब्लैक कलर के टक्सीडो सूट को वेयर करे होते हैं, जिनमें वे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगे होते हैं। और इधर जिमिन एंड वी अपने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़कर उस जगह पे आते हैं जहाँ प्रीस्ट शुगा एंड जेके के साथ खड़ा होता है मतलब। और एक को आर्यन ने पकड़ा होता है और दूसरे को जिन उसके मतलब हाथ में हाथ लिए होती है, और वह दोनों वाइट कलर का क्लॉथ्स पहने होते हैं, जिसमें हमारी दोनों जो सिस्टर्स होती हैं वी एंड जिमिन, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। और जितने भी मतलब वहाँ पे आए हुए होते हैं ना, उन सब की नज़र सीधा उन पे पड़ती है, तो वो लोग भी बोलते हैं कि वाह मतलब कितनी खूबसूरत है। और ये मतलब शुगा और जेके भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है, और जाकर वो उनके पास खड़ी हो जाती है। तभी प्रीस्ट अपने सारे रिचुअल्स को पूरा करता है और ब्लेसिंग देता है कि आज से वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, और सारे लोग क्लैपिंग करने लगते। तभी क्वीन वहाँ आती है और उन लोगों को ब्लेसिंग देती है, और ब्लेसिंग देने के बाद ना उनको एक गिफ्ट ऑफ़र करती है। तो जो क्वीन रहती है वो गिफ्ट में उन्हें एक बंगला ऑफ़र करती है। और उस शादी में मतलब जे होप और रोज़ भी इनवाइट होते हैं। वो लोग भी ना कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैरिज कर लेते हैं, और अपने मतलब अपने क्यूट से कपल मतलब वो जो रहते हैं क्यूट से कपल करें मतलब अच्छे से मतलब हंसी खुशी अपना जो जीवन रहता है ना वो बिताते हैं। तो हम वापस से अपने क्यूट से कपल पे आ जाते हैं। और अब सारे लोग वहाँ पर इनवाइट होते हैं, और वहाँ उन सबको चारों कपल को अपनी अपनी ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, और न्यू लाइफ जर्नी की ब्लेसिंग देते हैं, जो कि हमारे ब्यूटीफुल से नामजीन और मतलब यूमिन होते हैं। तभी मतलब वह अपनी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, और इसके बाद ब्लेसिंग देने के बाद अब बारी आती है आरएम एंड जिन की। वो भी आते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से मतलब ब्लेसिंग देते हैं। और वो सीधा मतलब थोड़ी जो जिन होती है ना वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, और वो मतलब अपनी बेटियों की तरफ देखकर बोलती है कि मतलब कि अरे अब मतलब वो अब जा रही हैं। तो जो दोनों मतलब उनके बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मॉम रोए नहीं, वो उनसे मिलने के लिए आती रहेगी। और वो ना फिर उसके बाद ना उन लोग को ना मतलब जाना रहता है अपने अपने घर पे। तो कार ना रेडी हो जाती है, तो वो सबको बाय करके वहाँ से चारों लोग चले जाते हैं। और अब हमें दूसरे सिटी में दिखाया जाता है कि सियोल, वहाँ पर उन लोगों का बंगला होता है। क्वीन जो होती है उन लोगों को ऑफ़र करी होती है, और वो अच्छे से डेकोरेट किया होता है। तो उनका बेडरूम जो होता है वो मतलब सीधा ना अपने अपने बेडरूम की ओर निकल जाते हैं। एंड देन वो अब मतलब शुरू होती है उन लोगों की वेडिंग नाइट। तो पहले हम अपने टेकुक के पास चलते हैं, जो कि हमारा जेके को 1 मिनट भी वेट नहीं होता है, और वो तुरंत वी को पुश करके बेड पर ढकेल देता है, और उसके लिप्स को तुरंत अपने लिप्स से सक एंड लिक करने लगता है। और वे दोनों अपनी किस को एंजॉय कर रहे थे। एंड जो कि हमारा जेके जो होता है ना वो वी को पूरे बॉडी को अपने हैंड से फेरने लगते हैं, जिससे हमारी जो वी होती है ना वो कंट्रोल से बाहर होने लगती है। और जेके वी के सारे क्लॉथ्स को फाड़ कर ज़मीन में फेंक देता है, एंड उसके मतलब थाइस पर ना बीच में आकर अपनी बॉडी को वी की बॉडी से कनेक्ट करता है। और जो हमारी वी होती है वो बस जेके के नाम से ना मोइन करने लगती है, और जेके उसे बस पूरी रात अपनी बॉडी से उसे ना अच्छे से प्लेज़र दे रहा होता है। एंड अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जिमिन को, जो कि शुगा भी हमारा जिमिन की तरफ देखकर बोलता है ना कि तुम्हारा होठ देखकर मैं तो एकदम पागल होने वाला। एंड तभी जिमिन शुगा के एयर के पास जाकर कहते और उसे कहती कि उसको टेस्ट नहीं करना चाहेगा, और इतना कह कर ना वह उसके ना एयर लॉक्स को ना बाइट कर लेती हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।